एक दिन सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उसने अपने सेवक छंदक को घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। छंदक ने सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा कंथक तैयार कर दिया और राजकुमार उस पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए चल दिया। राजा आज्ञा द्वारा ऐसा प्रबंध करा दिया गया कि मार्ग में कोई ऐसा करुणिक या कष्टदायी दृश्य ना दिखाई पड़े जिससे राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय पर कुप्रभाव पड़े। उस मार्ग पर युवा और सुंदर युवक युवतियां खड़ी हुई थी जो राजकुमार के ऊपर पुष्प वर्षा कर रही थी। सहसा उस मार्ग से दूर एक अन्य मार्ग पर राजकुमार की दृष्टि पड़ी। वहां कोई अन्य वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकता कराहता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। छंदक सिद्धार्थ बोला, वह व्यक्ति झुककर क्यों चल रहा है? उसके हाथ में डंडा क्यों है और वह इतना असुंदर क्यों है? छंदक ने एक क्षण उस वृद्ध व्यक्ति की ओर देखकर धीरे से कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति वृद्ध हो चुका है। अधिक आयु हो जाने के कारण उसका शरीर निर्बल हो चुका है। इसी कारण वह लाठी का सहारा लेकर चलता है। आयु ने उसका चेहरा झुर्रियों से भर दिया है, इसी कारण वह असुंदर लगता है। छंदक की इस बात को सुनकर सिद्धार्थ बोला, क्या सभी लोग वृद्ध हो जाने पर इसी प्रकार से हो जाते हैं? इस सत्य का परिचय पाकर राजकुमार सिद्धार्थ का अंतर्मन कांप उठा। उसने अपने भविष्य की इस असहाय दशा की कल्पना से ही गहरा आघात लगा। सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करना निरस्त कर राजमहल लौटने चलने की इच्छा प्रकट की। महल में आकर जब छंदक ने राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती से मार्ग की ये घटना बताई तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने राजकुमार के मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन का आयोजन कराया और यशोधरा को राजकुमार का मन बहलाने के उपाय करने को कहा। एक दिन पुनः राजकुमार को नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर चल रहा था। उसे कांपते कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? वह करा क्यों रहा है? राजकुमार, वह व्यक्ति कभी भी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया और रोग के कष्टों के कारण यह करा रहा है और चिल्ला रहा है। क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? राजकुमार छंदक से पूछते हैं। हाँ राजकुमार, रोग राजा रंग छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भी भेद नहीं करता है। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गया और छंदक धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ाने लग रहा था। अभी उनकी दृष्टि में एक दृश्य हटा ही था कि एक और कारुणिक दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक शैया को चारों कोनों को थामे बड़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। राजकुमार छंदक से पूछते हैं, यह क्या है? राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं वे मरने वाले के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं, यशोधरा, महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों को मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त कर लेता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे।
सिद्धार्थ अभी विचार मग्न ही था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके होठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक यह प्रसन्नचित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता है, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया कि इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा है। अब मैं भी इस संसार के निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली। राजकुमार सिद्धार्थ के मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं। यह संसार के रिश्ते नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्त होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर में संसार के प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया।